मिडिल क्लास के पास जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो मिडिल क्लास क्या करेगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लाखों मिडिल क्लास लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। ये मजाक की बात नहीं है, सीरियसली ये वीडियो को सुनो। देखो, भारत देश के अंदर करीब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली अपना टैक्स भरते हैं, और बाकी की जो जनता है 90 से जो 100 करोड़ 120 करोड़ जो जनता है, ये पूरी की पूरी जो जनता है इसे टैक्स के बेनिफिट लेती है। अब आपको 3 लेयर्स में भारत देश समझाता हूँ। एक है अमीर लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमीर लोग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि लाडली हम बाहर जाके कहीं सेटल हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपना काम कर लेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कितनी भी महंगाई हो जाए। एक है बिल्कुल भी गरीब लोग, ये वो हैं जो सरकारी बेनिफिट पर जीते हैं, वो मनरेगा वाले या जी राम जी वाले, ये लोग सरकारी बेनिफिट पर जीते हैं और सरकार इनको हमेशा बेनिफिट्स देती रहेगी और इनको पालती रहेगी, क्योंकि सरकार को पता है बहुत बड़ा वोटर बेस है। अपने वोटर बेस को तो ख़त्म नहीं करेगी सरकार। बचा कौन बीच में सबसे छोटा सेक्शन, मिडिल क्लास। अब फंडामेंटली देखा जाए तो मिडिल क्लास एक तरीक़े से इस बेस का रीढ़ की हड्डी है। आप एक तरीके से सोचो कि ये ब्लैक बोर्ड है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास वही है ये जो सुबह सुबह बस्ता उठाकर ऑफिस जाती है, बॉस का गाली खाती है, और फाइनली जब सैलरी घर पर लेकर आती है तो पीछे से सरकार आवाज़ देकर बुलाती है, हाँ पप्पू आ, टैक्स तो भेजा। तो सच्चाई तो यही है कि साल में आप 12 महीने काम कर रहे हो, लेकिन 4 महीने सरकार के लिए काम कर रहे हो। अभी मिडिल क्लास के लिए यही असलियत है। अब आपको इम्पोर्टेंट एक शीशा दिखा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आने के बाद आप एक काम कर हो, आप मेरी बात मत मानो, आप एक अच्छी कंपनी ग्रोइंग सीईओ से जाके बात कर लो, वो आपको यही बताएगा मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एबीपी, बीपी लेवल के जो जॉब्स हैं ना, वो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी अब ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, एक्चुअली अब ख़त्म हो रहे हैं। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में ये उल्टी है इफेक्ट। भारत में हमेशा यही होता है ना, जो वेस्ट में होता है वो भारत में भी 10 से 20 साल में आ जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। और एआई से बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो 10 साल की चीज़ें 5 साल में हो रही है। फंडामेंटल क्लियर है कि आप लोगों की जॉब्स जाने वाली है या जा चुकी है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या होगा, आपको तो पता ही है, मैं आपको डराता नहीं हूँ, एक्चुअली मैं अपने वीडियो में सोल्यूशन आपको देता हूँ। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से वो एक ही होगा, और वो है गिग इकोनॉमी। भारत देश में ना गिग इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। गिग इकोनॉमी क्या है, ये जो स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय है ना, इनको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। या फिर हो सकता है अपने घर पर बैठकर कोई काम कर रहे हो, आप राइटिंग का काम कर रहे हो, स्पीकिंग का काम कर रहे हो, या कंटेंट बनाने का काम कर रहे हो, गिग इकोनॉमी है। इसका मतलब ये फुल टाइम जॉब नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। देखो, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि मैंने नौकरी छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है, अब मैं 4-5 अलग अलग काम कर रहा हूँ, लेकिन मिडिल क्लास इसके लिए तैयार नहीं है। देखो, मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है ना, उसकी परवरिश बहुत अलग होती है। मिडिल क्लास को बच्चे को बताया जाता है कि बेटा पहले पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी करो, एक ही नौकरी में लगे रहो, स्टेबिलिटी लाओ, आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसका माइंड सेट बहुत अलग होता है, और गिग इकोनॉमी में काम करने वालों का माइंड सेट बहुत अलग है। वो एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं, और एंटरप्रेन्योर के पास स्टेबिलिटी नाम की कुछ होती नहीं। भाई कभी पैसा आया, कभी पैसा नहीं आया। तो मिडिल क्लास वाला क्या करेगा, मिडिल क्लास वाला के पास सेफ्टी, रिटायरमेंट, ये सारे पार्ट पढ़ाए गए हैं, तो पूरी गेम ही उल्टी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आप तैयार हो जाओ। इसका मेरा मानना है कि 2 से 3 साल में, 2 साल में आप देखना मिडिल क्लास, भारत के बड़ी मिडिल क्लास सेक्शन को एग्जैक्टली यही करना होगा। आपको ये बता दूं, भारत देश वेस्टर्न कंट्री की तरह नहीं है। देखो, हमारे देश में आधार तो है, लेकिन हमारे देश में फंडामेंटल लेवल पे सोशल नाम की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि भगवान ना करे आपके परिवार में या किसी के भी परिवार में हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाए। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में गए और आपके पास अगर इंश्योरेंस ना हुई खुद की, तो भाई गेम वैसे ही ओवर है, सरकार नहीं आएगी आपको बचाने। अगर आपकी जॉब चला जाए तो सरकार थोड़ी ही हेल्प करेगी। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में हेल्प करती है सरकार। वाई दुबे वेस्टर्न कंट्रीज में सरकार 50% टैक्स ले लेती है, ताकि आपको कुछ हो जाए तो सरकार आपको मदद करती है कि भाई जब तक नौकरी नहीं लग रही तब तक हम मानसिक पे आउट देते रहेंगे। उनके सिस्टम्स बने हुए हैं। भारत देश में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात क्लियर है
और दूसरी बात याद कर लो कि ये जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं वोटर बैंक थोड़े हैं, ये तो बहुत छोटा सा वोटर बैंक है ना यार। कहाँ 90-100 करोड़ लोग और कहाँ ये छोटे से 4 करोड़ लोग, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों का। ये हो या ना हो, हाउ डू यू मैटर, राइट। ऐसे वैसे कैसे भी डरा धमका करके टैक्स वो लोग ले लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे, राइट। ये जो बीच का जो तख्ता है, क्योंकि वोटर बैंक भी इतना बड़ा नहीं है, इनकी आवाज़ भी उतनी बड़ी नहीं है, तो हमेशा ये मारे जाते हैं। तो आप लोग तैयारी कर लो, ऐसा मेरा मानना है। नौकरियां जा रही हैं और बहुत तेज़ी से जा रही हैं, तो आप लोगों को एक इकनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा कि तैयारी कर लो। और इसीलिए एटलीस्ट मैं जब ऑनलाइन बताता हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे ही तैयारी कराता हूँ लोगों को कि भाई लोग आंखें खोल लो, कोई नहीं आ रहा आपको मदद करने के लिए। ये बात साफ रखना। आज अगर आपकी नौकरी है, जॉब चल रहे हैं, सबसे पहले एक काम करो, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करो, स्किल बेस्ड कर लो, इम्पोर्टेंट अचीव स्किल्स बेस्ड कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्किल्स बेस्ड कर लो, सोशल मीडिया पर मेरी तरह बात करने का स्किल्स बिल्ड कर लो। अगर मेरी तरह वीडियो वायरल जाए तो सोचो कितना अपना फ़ायदा कर सकते हो, सोशल मीडिया पर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो, वो भी डॉलर में। मैं तो ये नहीं कह रहा है कि आप लाखों करोड़ों बना लोगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो इनकम आएगी। बिल्कुल ही हाथ पर हाथ रख करके तो नहीं बैठ जाओगे। दैट्स ऑफ पॉइंट। तो सीखो दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आप मुझसे सीखना चाहते हो तो सीखो, अदरवाइज आप कहीं भी जाते हो तो सीखो। ये समय आसान नहीं है और हमारी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रही है। मीडिया इसलिए बात नहीं कर रही है क्योंकि देश में बवाल हो जाएगा ना, इसीलिए उसकी बात नहीं हो रही है। तो मैं इसकी बात करूँगा क्योंकि ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। एक ज़िंदगी मिली है, इसको आंखें बंद करके मत जीना। वो कहते हैं ना दादी जी के 3 बंदर, वैसे बनकर मत जीना। वो ज़माना अलग था, आपका टाइम अलग है। कोई नहीं आएगा आपकी सेवा करने, मदद करने। एक बार गए, हमेशा के लिए गए। आराम से चलना सीखो, आगे बढ़ो। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखिएगा, तब पता चलेगा आपको कि देश में क्या चल रहा है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट कीजिए 2। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।